मैं गाजियाबाद से आज अपनी मन की बात के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक देश के करोड़ों अभिभावकों की पीड़ा रखना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, इस कोरोना महामारी के कारण पिछले 15 महीने से देश के निजी स्कूल पूर्णतः बंद हैं और निजी स्कूलों के बंद होने के बाद भी अभिभावकों से पूरी फीस वसूली जा रही है, जबकि अभिभावक लगातार मांग कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जी से भी, पर इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी नीति निर्धारक बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों, ये समझ में नहीं आता है, जबकि इन पिछले 15 महीने से देश के अभिभावकों ने निजी स्कूलों से कोई भी फिजिकल फैसिलिटी नहीं ली है। जैसे क्लासरूम स्टडी हो गया, जैसे लैब की फैसिलिटी हो गई, जैसे कंप्यूटर की फैसिलिटी हो गई, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं ली है। निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और पेरेंट्स जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उसकी ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस देने के लिए भी तैयार हैं। पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि हम फीस नहीं देंगे। हाँ, पेरेंट्स की मांग ये है कि ऑनलाइन शिक्षा के अनुसार फीस निर्धारित की जाए, एक जायज फीस निर्धारित की जाए और वो ट्यूशन फीस का 50% हो सकती है, डायरेक्ट आदेश हो सकता है। पर अभी हमने देखा कि 20 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश दिया कि 2021-22 के शिक्षा सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और ट्रांसपोर्ट शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि फंक्शन शुल्क और कंप्यूटर शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। अब हमारे शिक्षा मंत्री जी भूल जाते हैं कि उनके संरक्षण के बाद जो उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों ने पहले ही सारे शुल्कों को जोड़कर कंपोजिट फीस बना दिया था। अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब ऑलरेडी कंपोजिट फीस बन चुकी है तो स्कूल इस ऑर्डर का फिर फायदा उठाएंगे और ये आने वाले समय में पेरेंट्स के लिए कोई लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी जो ऑर्डर दिया गया था उसमें पेरेंट्स की ऑनलाइन क्लास भी बंद करी गई, रिजल्ट भी रोका गया, परीक्षा देने से भी रोका गया और कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी उत्तर प्रदेश के या देश के निजी स्कूलों पर किसी भी शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, किसी भी नेता के माध्यम से, किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, किसी भी न्यायिक पालिका के माध्यम से निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि निजी स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सोसाइटी एक्ट में होता है और सोसाइटी एक्ट में होने का मतलब ये होता है कि शिक्षा जो है समाज सेवा का भाव रखती है। और ये समाज सेवा इस समय से ज्यादा बढ़िया समाज सेवा कब हो सकती है? देश के निजी स्कूल जो है 20-20 30-30 साल से चल रहे हैं और देश के स्कूलों के पास करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है और सरकार को वो अधिकार प्राप्त है कि जो स्कूल ये कहते हैं कि हमारे टीचर्स के पास हमको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो उन स्कूलों का आसानी से ऑडिट किया जा सकता है, उनकी बैलेंस शीट मंगाई जा सकती है और उनको पता चल सकता है कि उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है और उस फंड से वो आसानी से टीचर्स को सैलरी दे सकते हैं। दूसरा बात, अगर किसी स्कूल के पास अपने टीचर्स को और स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है तो उसका वो बोझ अभिभावकों पर नहीं पड़ना चाहिए। वो उसकी मांग, आर्थिक सहायता की मांग वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कर सकते हैं और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का दायित्व बनता है कि वो निजी स्कूलों की मदद करे। तो अभिभावकों के ऊपर तो कोई निजी स्कूलों का कर्जा है नहीं जो वो बंद होने के बाद भी पूरी फीस देंगे। दूसरी बात यह है कि कोरोना वैश्विक महामारी से अभिभावक देश का मध्यम वर्गीय अभिभावक पूरी तरीके से टूट चुका है। लाखों अभिभावकों की नौकरी छूट गई है, काम धंधे रोजगार बंद हो गए हैं, तो वो फिर कहां से पूरी फीस दें? कौन से संविधान में लिखा गया है कि बिना पूरी फैसिलिटी लिए ही आप पूरी फीस दोगे? ये नहीं बनता है। और हमारा जो आवाज पहुंचाने का माध्यम है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई, पर वो कहीं ना कहीं हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण ये है कि अगर आप आकलन करेंगे कि देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और पाएंगे कि अधिकतर जो स्कूल है, जो निजी स्कूल है, मैं गाजियाबाद की बात करूं तो आप आकलन करने का रिकॉर्ड निकलवा लेना कि अधिकतर स्कूल जो गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों के हैं, चाहे उसमें सांसद हो चाहे विधायक हो। अब आप ये सोचिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, क्या अभिभावकों की आवाज, अभिभावकों की पीड़ा वो आप तक पहुंचने देंगे? दूसरा, इनको प्रयोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछली बार भी ये आदेश दिया था कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो फीस दें। क्या ऐसा आदेश नहीं हो सकता था कि उत्तर प्रदेश में या देश में जितने भी सक्षम स्कूल हैं वो फीस माफ करें? जब अभिभावक सक्षम हो सकते हैं तो क्या स्कूल सक्षम नहीं हो सकते? फिर जो स्कूलों का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में हुआ है वो इसलिए ही तो हुआ है कि शिक्षा जो है समाज सेवा है।
शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे अपील करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी मांग मानिए, हमारी पीड़ा को सुनिए। हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस का निर्धारण कीजिए और ट्यूशन फीस का 50% का आदेश, डायरेक्ट आदेश, गोलमोल आदेश नहीं, जिनको स्कूल लेके कोर्ट में चले जाते हैं। हम एक ऐसा आदेश चाहते हैं। हम सभी अभिभावक फीस देना चाहते हैं क्योंकि टीचर्स और स्टाफ भी हमारी फैमिली के सदस्य हैं, पर हम पूरी फीस किसी भी दशा में नहीं दे सकते हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।